नमस्कार, बस्तर की बात में आपका स्वागत है। आज मैं हूं आपके साथ मोहम्मद अमीन लीला। कोविड का खतरा पहले से काफ़ी कम ज़रूर हुआ है, लेकिन अभी पूरी तरह से टला नहीं है। इसीलिए सावधानी ना छोड़ें, सतर्क रहें और वैक्सीन के दोनों टीके निर्धारित समय पर ज़रूर लगवा लें। ध्यान रहे, आपकी सजगता ही आपकी सुरक्षा है। इन्हीं बातों के साथ आइए अब नज़र डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। समृद्ध, सुसंस्कारी और शक्तिशाली छत्तीसगढ़ बनाने के कर्तव्यों को करे पूरा। मुख्यमंत्री पुरानी पेंशन योजना बहाल करने पर शिक्षकों ने किया मुख्यमंत्री का अभिनंदन। लड्डुओं से तौला, गजमाला से किया स्वागत। रेल रोकने विभिन्न संगठनों के युवा हुए एक। और मनरेगा अधिकारी कर्मचारी संघ और रोजगार सहायक संघ के द्वारा अपनी 2 सूत्री मांगों को लेकर की जा रही है काम बंद कलम बंद हड़ताल। बस्तर की बात में अब खबरें विस्तार से। जिला मुख्यालय के टाउन हॉल में आयोजित पुरानी पेंशन आभार समारोह में शिक्षकों ने पुरानी पेंशन बहाली की मांगों को पूरा करने पर मुख्यमंत्री का जोर शोर से अभिनंदन किया। छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन बस्तर संभाग के पदाधिकारियों ने शिक्षकों के साथ राज्य के समस्त शासकीय कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना की सौगात देने पर मुख्यमंत्री को लड्डुओं से तौला, गजमाला से स्वागत कर आभार प्रकट किया और कहा कि पेंशन योजना की बहाली से समस्त कर्मचारियों को बुढ़ापे का सहारा मिला है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में राज्य के समस्त शिक्षकों कर्मचारियों को बधाई देते हुए कहा कि पुरानी पेंशन योजना आप सभी का अधिकार है, जिसे आपको वापस देने प्रदान करने पर संतोष मिला है। इससे निश्चित ही सभी कर्मचारियों में नई ऊर्जा का संचार हुआ है। शिक्षकों द्वारा लगाए जा रहे नारे अब काहे का टेंशन मिल गया है पेंशन नारा मात्र नहीं अपितु यथार्थ है। पुरानी पेंशन लागू होने से समस्त कर्मचारी निश्चित होकर अपना 100% देंगे। कोविड काल के दौरान विषम परिस्थितियों में भी शिक्षकों ने प्रदेश भर में शिक्षा की अलख को जगाए रखा। बच्चे पढ़ाई से वंचित न रहें, इसीलिए बुलटू के बोल, पढ़ाई तुहर अंगना जैसे नवाचार किए। यह शिक्षकों के समर्पण को दर्शाता है। उन्होंने समृद्ध, सुसंस्कारी और शक्तिशाली राज्य बनाना शिक्षकों का कर्तव्य है, जिसे वे पूर्ण कर रहे हैं। इसी का परिणाम है कि प्रदेश में शासकीय विद्यालयों की तरफ छात्रों का रुझान बढ़ा है। टीचर्स एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष संजय शर्मा द्वारा की गई मांग की पदस्थापना के दिन से ही पेंशन की गणना हो। इस संबंध में उन्होंने कहा कि इसके लिए शिक्षा विभाग के सचिव को कहा गया है कि समस्या का समाधान किस तरह से हो सकता है, उसकी रूपरेखा तैयार करें। स्वागत भाषण टीचर्स एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष राजेश गुप्ता ने प्रस्तुत करते हुए मुख्यमंत्री के साथ ही सभी जनप्रतिनिधियों के प्रति भी अपना आभार व्यक्त किया। उपस्थित जनप्रतिनिधियों ने भी मुख्यमंत्री के प्रति आभार जताते हुए कहा कि समाज के सभी वर्गों को लाभ पहुंचाने के लिए प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल कार्य कर रहे हैं। सभी के सहयोग से बस्तर संभाग के साथ ही पूर्व प्रदेश विकास के पथ पर अग्रसर होगा। स्थानीय लालबाग मैदान में सोमवार को पिछड़ा वर्ग समाज का संभाग स्तरीय महासम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शामिल हुए। समाज के प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री के समक्ष मुख्यतः 2 मांगे रखी। प्रदेश में पिछड़े वर्ग को 27% आरक्षण दिया जाए और बस्तर में लागू पेसा कानून में पिछड़ा वर्ग को शामिल किया जाए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के संबोधन के बीच में ही जब वे कांकेर और बस्तर में पिछड़ा वर्ग समाज के सामुदायिक भवन की घोषणा कर रहे थे कि लोग अपनी मांगों को पूरा न होता देख आक्रोशित होने लगे। मुख्यमंत्री ने उन्हें समझाने का प्रयास भी किया, लेकिन उनके विरोध में हाईकोर्ट में याचिका लगा दिया गया है। उन्होंने कहा कि पेशा कानून को लेकर लोगों में भ्रांतियां फैल रही है। पंचायत राज की तरह ही पेशा कानून की भी व्यवस्था होगी और उसके लिए नियम बनाए जा रहे हैं। गांव में निवासरत लोगों को उनकी संख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व मिलेगा। एक तरह से पंचायती राज की तरह ही व्यवस्था होगी, लेकिन ग्राम सभा सर्वोपरि होगी। संबोधन के दौरान ही उपस्थित भी वहां जाने लगी। इस दौरान पत्रकारों से चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा, आज पिछड़ा वर्ग कल्याण संघ के द्वारा बड़ी संख्या में एक सम्मेलन कराया गया, जिसमें प्रमुख रूप से पेशा एक्ट के बारे में और आरक्षण के बारे में चर्चा हुई। बहुत सारी भ्रांति पेशा एक्ट के मामले में हैं, उसे दूर करने की ज़रूरत है। जैसे जिस प्रकार से कहा, प्रदेश स्तर पर जो संगठन बनेगा उसमें पिछड़े वर्ग के लोगों को होना चाहिए, जबकि पेशा एक्ट में इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है। पेशा एक्ट में केवल ग्राम सभा ही प्रमुख है और वहाँ जो फैसला होगा उसमें जो गांव में रहने वाले लोग हैं उसको समुचित अनुपात में उन लोगों को प्रतिनिधित्व मिलना है। दूसरी बात, जो आरक्षण की बात है, तो आरक्षण में हाई कोर्ट में जो क्वांटिफाइबल डाटा है उसे एकत्रित हम लोग कर रहे हैं पटेल आयोग के द्वारा, और जैसे वो एकत्रित होगा
हम हाई कोर्ट में प्रस्तुत करेंगे और वो आरक्षण का लाभ यहाँ लोगों को मिलना शुरू होगा। सर, आपके आश्वासन को देखकर जनता यहाँ से उठकर चले गई है। आप जब संबोधन कर रहे थे, नाराजगी देखने को मिल रही है। देखिए, वो कुछ लोगों की ये मन में यही है कि इसमें कोई प्रदेश स्तर बहुत सारी भ्रांतियाँ हैं, इसे दूर करने की ज़रूरत है। बहुत अच्छी बात है कि यहाँ लोग अपनी बात कहे और उस बात को क्लियर करने की आवश्यकता है और उसे बताने की आवश्यकता है। सीधे सीएम बोल रहे थे यहाँ की जनता को, लेकिन क्या फिर भी ग्रामीण सही नहीं समझे सीएम की बात को? क्या सीएम पर देखिए, उसको समझाने की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत लंबे समय से पेशा एक्ट के बारे में चर्चा हो रही थी और इस कारण से अलग अलग प्रकार के अलग अलग स्तर में भ्रांतियाँ हैं। ये भ्रांतियाँ कौन फैला रहा है सर? बहुत सारे लोग हैं। जैसे कुछ अब वो तो खोजना पड़ेगा, लेकिन ये है वो कौन है उसे खोजने के बजाय अच्छा ये होगा कि लोगों के बीच जाकर उसे समझाने के। ये ग्राम सभा ही है। ग्राम सभा में पेशा कानून में ग्राम सभा सबसे मजबूत उसकी इकाई माना गया है और वहीं से गांव के बारे में सारे फैसले होते हैं। ये जानकारी हमको देना होगा। भवन देने की घोषणा की है आपने? अब बस्तर में भी और उसके बाद कांकेर में भी। सर एक सवाल है। इस बारे में पिछड़ा वर्ग समाज के संरक्षक लीलाधर साहू ने अपनी बात कही। टेक्निकल कारण है, हमारे खाली ओबीसी के लिए टेक्निकल है। अभी यदि विधायक सांसद का तनख्वाह बढ़ाना है, उनको कानून बना के वो लोग अपना वो कर लेते हैं और हमारे ओबीसी के लिए कानून नहीं बन सकता क्या? कौन सा ऐसा है जो कानून नहीं बनता? क्या कानून बन सकता है ना, बना सकते हैं। अब भारत सरकार के ऊपर थोप दिए। आप यहाँ से वो करके भारत सरकार को भेजो, उसके बाद हम भारत सरकार के से बात करेंगे, वहाँ जाएंगे, उनके लड़ाई भी लड़ेंगे। उनको भी तो हमारे से वोट लेना है कि नहीं, कि खाली उनको वहीं से मिलता है, ऊपर से मिलता है? भाई, हम अपना हक है, अधिकार है, उसके लिए मांग रहे हैं। अब हमारा अधिकार है, जो बनता है उसको हमको गोल गोल घुमा रहे हैं। भवन देंगे, अरे कितना भवन दोगे हमको? हमारे बाल बच्चे को क्या भीख मंगाओगे भवन देके? वो बाल बच्चे कहाँ रहेंगे हमारे? तो क्या करेंगे? पिछड़ा वर्ग कल्याण संघ के बस्तर जिला अध्यक्ष तरुण ढाकड़ ने अपने विचार कुछ इस तरह दिए। जनता, हमारे पिछड़ा वर्ग के भाई बहन मन जागे हुए हैं, जो ये अपने स्वयं के अपने काम धंधा छोड़ के जो आए थे हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी के, वो भाषण सुनने नहीं आए थे। जो मांग था हमारा अधिकार, वो बात सुनने आए थे और वो बात हमको नहीं मिला। इसीलिए हमारी जनता बिल्कुल नाराज है और हमने कोई भवन नहीं मांगे थे। हमारा दो ही मांग था। आपने भी सुना, हमने भी समाज की ओर से बात रखी। दो ही बात, हमारा दो ही मांग था और हमारा अधिकार है। ये दोनों अधिकार हमको जब तक नहीं मिलेगा, हमारा लड़ाई जारी रहेगा। हम लड़ाई नहीं छोड़ेंगे। दो प्रमुख मांगे हैं। हमारा पांचवी अनुसूची पेशा कानून एक्ट में हमको शामिल किया जाए और दूसरी मांग, हमारा जो 27% है हमारा अधिकार है, वो अधिकार हमको तत्काल लागू किया जाए। मैं तरुण सिंह धाकड़, जिला अध्यक्ष बस्तर। समाज के वरिष्ठ जन ने इस विषय में कहा, मांग पूरी नहीं होने पे तो थोड़ा नाराजगी महसूस होती है, लेकिन ये लड़ाई कोई एक दिन का लड़ाई नहीं है। आज लंबा हम सन 2012-13 से लड़ते आ रहे हैं। हमारी और भी सभा होगी, इसके बाद हमारा धमतरी टारगेट है, सरगुजा टारगेट है। हमारी अगर मांग पूरा नहीं होती है तो पिछड़ा वर्ग आर पार की लड़ाई लड़ेगी, किसी के सामने झुकेगी नहीं। जब तक हमारी मांग पूरा नहीं होगा तब तक लड़ाई लड़ते रहेंगे। और क्या उम्मीद था, क्या मांग और क्या उम्मीद कर रहे थे? देख, हमारा तो उम्मीद था कि 27% आरक्षण हमको मिल जाए। आज हमारा जो आरक्षण जो संविधान में लिखा हुआ है कि पिछड़े वर्ग को 27% आरक्षण मिलना चाहिए, जो संविधान में है, वो आज तक फॉलो हुआ नहीं है। तो हमारा अन्य लोगों का जो है बराबर मिल रहा है, हमको कोई एतराज नहीं है। जो संविधान में है वो आप दीजिए, और नहीं दोगे तो रोड से लेकर, सड़क से लेकर, राजधानी से लेकर हम दिल्ली तक लड़ाई लड़ेंगे। कुछ लोग भ्रांतियां फैला रहे हैं इसको लेकर, कोई भ्रांतियां फैला रहे हैं इसको लेकर लोगों में। देखो, अलग ये भीड़ है, अलग अलग किस्म के सोच वाले लोग आते हैं। कुछ को समझ में आता है, कुछ को समझ में नहीं आता है, उसको बोल नहीं सकते।
भैया आप लोगों ने मंच से बोला कि अगर मांगे पूरी होती है तो अगले चुनाव में 12 की 12 सीटें कांग्रेस को दे देंगे। अब मांग पूरी नहीं हो रही है तो आप क्या स्टैंड होगा आप लोगों का? स्टैंड नहीं, क्या ना, होगा? हम- खिलाफ होगा, खिलाफ जनता जानती है। हाँ बताएंगे। नहीं, आने वाला दिन में हम तय करेंगे ना कि इसके खिलाफ कैसा होगा, हम तुरंत निर्णय कैसे लें। अभी आपको भवन देने भवन की घोषणा की है। देखो हम मंगे नहीं हैं, हम छोटे मोटे मुद्दा हम मांग नहीं रहे। हमारी 2 मांगे हैं, 27% आरक्षण चाहिए और हमको जो बस्तर में पैसा एक्ट लगने वाला है उसमें हमें शामिल कर दीजिए। लोगों ने बोला कि हमको भवन नहीं चाहिए, हमको आरक्षण चाहिए। तो क्या आप भवन लेंगे? नहीं, हम नहीं लेंगे, भवन नहीं लेंगे। हम एक ही चीज, 2 ही चीज का हमने मेमोरेंडम दिया सीएम महोदय को कि हमको 5वीं अनुसूची में शामिल करिए और हमारा 27% आरक्षण दीजिए। हमको कोई मांग नहीं चाहिए। महंगाई मुक्त भारत अभियान के तहत शहर और ग्रामीण जिला कांग्रेस के तत्वावधान में स्थानीय संजय बाजार के समक्ष सोमवार 4 अप्रैल को 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। इस अवसर पर कांग्रेस के नेताओं ने धरने को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार की विफलताओं और गलत नीतियों के कारण ही देश में बेतहाशा महंगाई बढ़ गई है। पेट्रोल, डीजल, घरेलू गैस के साथ ही खाने पीने की सभी सामानों के दामों में भी काफी अधिक इजाफा हुआ है। ग्रामीण कांग्रेस के नेता ने केंद्र सरकार की आलोचना करते हुए कहा, महंगाई मुक्त भारत अभियान हमारे कांग्रेस पार्टी के तत्वाधान में आज 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। आज महंगाई का डायन इस कदर बढ़ गई है कि लोगों का जीना दुर्लभ हो गया है। उनके जो किचन का बजट है हमारे माताओं का, वो बिगड़ गया है। आज किसान महंगाई के कारण अपने खेतों में हल तक नहीं जोत पा रहे हैं, ट्रैक्टर तक नहीं चला पा रहे हैं। ये मोदी जी के जो गलत नीति के कारण आज पूरे हिंदुस्तान में महंगाई बढ़ा है। चाहे वो सभी चीज़ों में, कपड़े से लेके किचन तक, किचन सामग्री से लेके अपना डीजल, पेट्रोल, सब महंगाई इतना बढ़ गई है। और इन लोग पहले लिखते थे बहुत हो गई महंगाई की मार। अब की बार मोदी सरकार जब सरकार आई है तो इन लोग महंगाई क्यों कम नहीं कर रहे। हमारी सरकार थी जब केंद्र में, तो हमारी सरकार के समय तो पेट्रोल आपका 55-60 रुपये में मिलता था, आज तो 100 रुपया पार हो गया। तो ये हम लोग पूरे कांग्रेस संगठन, हमारी कांग्रेस के सभी पदाधिकारी हम लोग मिलकर इस महंगाई के विरोध में लड़ाई लड़ रहे हैं और आगे भी लड़ेंगे। धरने में कांग्रेस के नेताओं ने केंद्र सरकार की जमकर आलोचना की। इस दौरान स्थानीय विधायक और संसदीय सचिव रेखचंद जैन ने क्या कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। केंद्र सरकार, मोदी जी की सरकार की जो नीतियां हैं, इससे महंगाई चरम सीमा पर है। इस महंगाई की, बढ़ती महंगाई के विरोध में आज अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर महंगाई मुक्त भारत अभियान के तहत आज पूरे देश में केंद्र की गलत नीतियों, महंगाई के विरोध में धरना प्रदर्शन किया जा रहा है कि केंद्र में जब से मोदी की सरकार आई है, आम आदमी का जीना बड़ा दुभर हो गया है। डीजल, पेट्रोल जैसी वस्तुएं जब हमारी कांग्रेस की सरकार थी, कच्चे तेल का रेट ज़्यादा था, उसके बावजूद हम 50-60 रुपये लीटर तक की स्थिति में हम पेट्रोल जनता को उपलब्ध कराते थे। आज कच्चे तेल का रेट कम होने के बावजूद मोदी सरकार अपने उद्योगपति मित्रों को खुश करने के लिए, पूंजीपति और बनाने के लिए आज पेट्रोल, डीजल के रेट 100 रुपये से पार होकर लगातार बढ़ रहे हैं। अभी 5 राज्यों के चुनाव थे, बंद कर दिया था रेट बढ़ाना। चुनाव ख़त्म हुए, जनता को फिर ठगना शुरू कर दिया। आज किसान को खाद बीज की ज़रूरत होती है, खाद बीज का रेट बढ़ गया है, किसान की लागत बढ़ गई है, किसान परेशान है। इसी तरीके से हमारी जो महिला बहनें हैं, अपना घर चलाती है, उनका पूरा बजट बिगड़ गया है। अनाज का रेट बढ़ गया है, खाने के तेल का रेट बढ़ गया है, रसोई गैस सिलेंडर का रेट बढ़ गया है। तो एक तरीके से मोदी सरकार
जनता के जेब में डाका डालने के लिए और अपने उद्योगपति मित्रों को बहुत बड़ा बनाने के लिए महंगाई की मार लगातार मार रही है और कांग्रेस पार्टी इसके विरोध में आज पूरे देश में महंगाई मुक्त भारत अभियान चलाकर ये धरना प्रदर्शन कर रही है और ये हमारा आंदोलन लगातार जनता के हित में आगे चलेगा और हम जनता के साथ जनता के हित में लड़ाई लड़ते रहेंगे। बस्तर की बात में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। आगे खबरें और भी है, कहीं जाइएगा नहीं, बने रहेगा हमारे साथ। सफर जगतुगुड़ा से जगदलपुर का नित नई करवट लेता शहर हमारा, चौक चौराहों से होता हुआ विकास की गाथाएं गढ़ता बस्तर हमारा। कई रंगों से सराबोर कितनी ही कहानियों को समेटे, कहीं विकास के सोपान तो कहीं सरकारी दावे और उनका सच। आतंक से दहलते जंगल, जमीन और जीवन, साहस और धैर्य से करवट लेती जिंदगी, राजनीति की चौसर के जाने अनजाने दांव, व्यवस्था की खूबी, कमी और खामी, खूबसूरत नजारे। अब होगी हर बात हमारे साथ, बस्तर की बात। देश की जानी मानी इंटरनेट प्रोवाइडर कंपनी रेलटेल अब अपने शहर जगदलपुर में उपलब्ध। केबल टीवी और ब्रॉडबैंड पाइए एक साथ, बेहतर सर्विस, शानदार गुणवत्ता, हमेशा एक जैसी स्पीड यानी 100 Mbps। लॉन्चिंग अवसर पर पाइए विशेष छूट, राज्य के शासकीय कर्मचारियों हेतु 10% की छूट, साथ ही रेलवे कर्मचारियों के लिए विशेष छूट का प्रावधान। इंटरनेट कनेक्शन हेतु तत्काल अपने केबल ऑपरेटर से संपर्क करें या कॉल करें 9425262386 पर या 9617185020 पर। ब्रेक के बाद बस्तर की बात में फिर से आपका स्वागत है। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। बस्तर में रेल सुविधाओं के विस्तार और राजधानी रायपुर को जगदलपुर तक रेल मार्ग से जोड़ने की लंबे समय से मांग को लेकर रविवार 3 अप्रैल से अंतागढ़ से जगदलपुर तक लगभग 180 किलोमीटर की पदयात्रा की शुरुआत हो चुकी है। गांधीवादी तरीके से बस्तर के लोगों के द्वारा अपनी मांग के प्रति केंद्र सरकार का ध्यान आकर्षित कराने का प्रयास किया जा रहा है। इस आंदोलन की अगुवाई पद्मश्री धर्मपाल सैनी कर रहे हैं। कांकेर जिले के अंतागढ़ से शुरू हुई यह पदयात्रा 12 अप्रैल को जगदलपुर शहर में आम सभा के साथ पूरी होगी। बस्तर वासियों ने इस पदयात्रा को बस्तर रेल जागरण अभियान का नाम दिया है। इस पदयात्रा में बस्तर के सभी समाज के और संभाग भर से लगभग 300 से अधिक बस्तरवासी शामिल हुए हैं, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल हैं। आंदोलनकारियों का कहना है कि बीते कई दशक से राजधानी रायपुर से जगदलपुर को रेल मार्ग से जोड़ने के लिए बस्तरवासी मांग कर रहे हैं। सन 1965 से बस्तर संभाग से लगातार लौह अयस्क के उत्खनन और परिवहन के माध्यम से अरबों खरबों रुपये का मुनाफा कमाने के बावजूद रेल सुविधा के नाम पर बस्तर संभाग को लगातार छला गया है। 2018 में केंद्रीय रेल मंत्री और तत्कालीन मुख्यमंत्री रमन सिंह के द्वारा जगदलपुर रावघाट रेल लाइन परियोजना का शिलान्यास भी किया गया था। इस परियोजना को पूरा करने का लक्ष्य 2023 का था। इसके बावजूद आज पर्यंत इस परियोजना में कोई भी कार्य नहीं किया गया है, जिससे बस्तर के युवाओं में आक्रोश व्याप्त है और अब बस्तर के युवाओं ने रेल नहीं तो लोहा नहीं की तर्ज पर रेल रोकने का फैसला किया है। इस आंदोलन के बैनर तले बस्तर जिले के विभिन्न संगठन रेल रोकने एकजुट होकर एक मंच पर एकत्रित हो रहे हैं। रेल लाइन आंदोलन के संयोजक साकेत शुक्ला ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। 95 के केंद्रीय रेल बजट में पारित दिल्ली राजा रावघाट जगदलपुर रेल लाइन परियोजना आज 27 साल बीत जाने के बावजूद आज तक प्रारंभ नहीं हो पाई है। 1998 के इसमें इसका इरकॉन के साथ प्रारंभिक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया था
इसके बाद 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इसका OMU साइन किया गया था। विधानसभा चुनाव के ठीक पहले 2018 में तत्कालीन रेल राज्य मंत्री और तत्कालीन मुख्यमंत्री के द्वारा इस परियोजना का शिलान्यास किया गया था। शिलान्यास करने के समय यह बताया गया था कि दिल्ली राजा रावघाट जगदलपुर रेल लाइन परियोजना को 2023 तक कंप्लीट कर लिया जाएगा, पूर्ण कर लिया जाएगा। लेकिन आज 2022 का चौथा महीना चल रहा है, अभी तक इस परियोजना का एक ईंट भी नहीं रखा गया है। इससे बस्तर के युवाओं में, बस्तर की जनता में बहुत भयंकर आक्रोश है। और इसके पहले अभी 3 से 4 दिन पहले बस्तर जिले के भाजपा के समस्त नेता एक साथ मिलकर माननीय रेल राज्य मंत्री को ज्ञापन देने गए थे कि यहाँ पे, और उन्होंने प्रेस के माध्यम से सूचित किया कि रेल राज्य मंत्री स्वयं आकर इस परियोजना का शुभारंभ करेंगे। तो हम युवाओं के मन में ये सवाल है कि 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका OMU साइन करते हैं, 2018 में इस परियोजना का शिलान्यास किया जाता है, 2023 तक इसका एक ईंट नहीं रखा गया, 2022 तक इसमें इस परियोजना का एक ईंट नहीं रखा गया। क्या अब रेल राज्य मंत्री आके इसको चालू करेंगे या नहीं करेंगे, इसमें एक संशय का विषय बना हुआ है। तो अब हम लोग के ये बस्तर के युवा ये चाह रहे हैं कि या तो रेल मंत्री आके इस परियोजना का शुभारंभ करें, नहीं आते हैं तो बस्तर के युवा और समस्त जनता एक विकास परिषद के माध्यम से जगदलपुर में रेल नहीं तो लोहा नहीं के तर्ज पे रेल रोको आंदोलन करेगी। जब तक यहाँ पे इस परियोजना का शुभारंभ नहीं किया जाता है तब तक रेल रोको अनिश्चितकालीन रेल रोको आंदोलन किया जाएगा। मनरेगा अधिकारी कर्मचारी संघ और रोजगार सहायक संघ के द्वारा अपनी 2 सूत्रीय मांगों को लेकर संयुक्त रूप से काम बंद कलम बंद हड़ताल की जा रही है। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। अभी नहीं तो अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और देख है। राज्य शासन होश में आओ, बंद करो, बंद करो। अभिदा प्रथा बंद करो, बंद करो, बंद करो। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। मांग तो पूरी करनी होगी, करनी होगी, करनी होगी। नियमितीकरण लेके रहेंगे, लेके रहेंगे, लेके रहेंगे। नियमितीकरण लेके रहेंगे, लेके रहेंगे, लेके रहेंगे। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। स्थानीय पुरानी मंडी परिसर में आयोजित अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करते हुए कर्मचारी यह मांग कर रहे हैं कि प्रदेश सरकार चुनाव घोषणा पत्र में किए गए वादे को पूरा करें और सभी मनरेगा और ग्राम रोजगार सहायक कर्मचारियों को नियमित करे। नियमितीकरण प्रक्रिया पूर्ण होने तक ग्राम रोजगार सहायकों को ग्रेस पर निर्धारित कर सभी मनरेगा कर्मचारियों पर सिविल सेवा नियम सन 1966 के आधार पर पंचायत कर्मी नियमावली लागू की जाए। मांगे पूरी नहीं होने तक काम बंद कलम बंद हड़ताल जारी रखने की बात भी उन्होंने कही है। इस दौरान बस्तर ब्लॉक के अध्यक्ष हकुला जमुना मोरे ने क्या कहा, आइए देखते हैं इस खबर में। आकुला जमुना मोरे हूँ। मैं बस्तर ब्लॉक से, जनपद पंचायत बस्तर से, वहाँ की अध्यक्ष, मनरेगा कर्मचारी संघ की अध्यक्ष हूँ। मुख्य तौर पे हमारी सिर्फ 2 ही मांगे थी कि चुनावी जन घोषणा पत्र में जो हमारे नियमितीकरण के लिए कहा गया था वो आज तक सरकार द्वारा पूरा नहीं किया गया है। दूसरा है, हमारे जो ग्राम रोजगार सहायक है वो निरंतर इतने सालों से अपने नियमितीकरण की मांग को लेके हर ग्रेड पे वेतन वृद्धि के लिए लड़ते आए हैं। तो हमारी ये मांग है कि उन्हें जब तक नियमितीकरण प्रक्रिया पूर्ण होते तक में उनका एक ग्रेड पे निर्धारण किया जाए, जो सिविल सेवा नियम 1966 के आधार पर पंचायत कर्मी के लिए लागू होता है। आप हमारे समाचारों को YouTube पर भी देख सकते हैं। आइए चलते चलते एक बार फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। समृद्ध, सुसंस्कारी और शक्तिशाली छत्तीसगढ़ बनाने के कर्तव्यों को करे पूरा। मुख्यमंत्री पुरानी पेंशन योजना बहाल करने पर शिक्षकों ने किया मुख्यमंत्री का अभिनंदन, लड्डुओं से तौला, गजमाला से किया स्वागत। रेल रोकने विभिन्न संगठनों के युवा हुए एक, और मनरेगा अधिकारी कर्मचारी संघ और रोजगार सहायक संघ के द्वारा अपनी 2 सूत्रीय मांगों को लेकर की जा रही है काम बंद कलम बंद हड़ताल। बस्तर की बात में आज बस इतना ही। कल आपसे फिर होगी मुलाकात कुछ और ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।